पहले तो ये था कि एक आध चांस बनता है, पर अब तीनों के तीनों चांसेस बन गए और टाइम डिफाइन के साथ में बन गए। यानी तीनों चीफ मिनिस्टर जो है अब उनके ऊपर जो है, तो जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक ये सारे लोग परेशान रहेंगे। 3 राज्यों में बनी बीजेपी सरकार पर मंडराया संकट के बादल, फिर से होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। दरअसल आपको बता दें, 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बीजेपी ने सरकार भी बना लिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीएम शपथ होने के साथ ही आज राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा को सीएम पद की शपथ दिलाई गई और अब से बीजेपी तीनों राज्यों के सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद भी ईवीएम पर उठता सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की जीत लोगों के मत से नहीं बल्कि ईवीएम से जीत हुई है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर एक PIL दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट से फैसले आने की बात कही जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र ने इस मामले की हियरिंग की, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान में लेते हुए जल्द सुनवाई की बात कही है। न्यूज चैनल टाइम्स एक्सप्रेस में दिए एक इंटरव्यू में उनका कहना है कि तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बनी बीजेपी की सरकार अब खतरे में है। आगे क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी तीनों चांसेस बन गए अब। पहले तो ये था कि एक आध चांस बनता है, पर अब तीनों के तीनों चांसेस बन गए और टाइम डिफाइन के साथ में बन गए। यानी तीनों चीफ मिनिस्टर जो है अब उनके ऊपर जो है, तो जब तक ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक ये सारे लोग परेशान रहेंगे। कानूनी चीजें जो है उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं किया है तो वो सारी चीजें आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए डायरेक्शन भी दे दिया है। तो अब ये नहीं रह गया कि केस जो है तो स्ट्रांग नहीं है, केस में स्ट्रांगनेस है, केस में सारी लिबर्टीज है और केस में ये भी डिफाइन किया कि इतने टाइम के साथ में आप इसको उसको 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड करिए, तो आज सरकार बर्खास्त हो सकती है। अब तो पूरे चांसेस हो गए यार। मैं आपको कितनी बार बोलूं कि शब्द को आप बार बार रिपीट कराते हो। मैंने एक बार बोल तो दिया कि तीनों स्टेटों की हिंदी भाषी जो तीनों स्टेट हैं, तीनों की सरकारें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मेड हुई हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकारों को लेकर के हमने क्वेश्चन उठाया था। हमारे क्वेश्चनों में, हमारे पिटीशन में जो चीजें थी, ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने उसको उसमें डायरेक्शन के साथ में उसको डायरेक्शन करके भेज दिया है।